भारत की राजभाषा क्या है? हमारी इंडिया की कोई भी राज्य या राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हम किसी भी भाषा को राष्ट्र या राजभाषा घोषित कर दें तो इंडिया में बहुत विवाद हो सकता है। देखो कैसे, इंडिया में 780 लैंग्वेज के समथिंग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है। मतलब इनको 8वीं सूची में रखा गया है संविधान की। अब भारत की कोई भी राष्ट्र या राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, राज्य या राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? यहाँ पर समझो, जो हमारा सऊदी अरब है उसकी राष्ट्रभाषा क्या है? अरबी। उसकी राष्ट्रभाषा अरबी है। अगर आप यहाँ से जाते हो, वहाँ पर आपका सामान चोरी हो जाता है, आपको सिर्फ आती है हिंदी लिखना, तो आप हिंदी में एप्लीकेशन देते हो, तो वहाँ पर जो सऊदी अरब है उसमें आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो राष्ट्रभाषा है वो अरबी है। अरबी वो चीज़ अलग है जो आप इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के द्वारा कर सकते हो, लेकिन हिंदी में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से अगर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया तो फिर बाकी 21 भाषाओं का क्या होगा? उनमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब आते हैं हम राज्यभाषा। तो जो हमारा एक आर्टिकल है 343, इस 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया है। वो भी इसलिए किया गया ताकि हिंदी हमारी प्रचलित में आए। इसमें प्रचलित में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाए। यहाँ पर ये नहीं है कि राज्य भाषा हिंदी है तो सारे काम हिंदी में होंगे, नहीं। अगर कोई पंजाबी है तो उसका पंजाबी में काम होंगे, मतलब पंजाबी में होंगे। बिहारी है तो बिहारी में होंगे। इसीलिए हमारे भारत की कोई भी राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं है। बस जो आर्टिकल 343 हिंदी को राजभाषा कहता है, उसका मतलब ये नहीं है कोई दूसरी लैंग्वेज में एक्सेप्ट काम नहीं होंगे। आई होप इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलोगी। अगर नॉलेज मिलो तो फॉलो फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।